हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजी ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में फुल मार्क चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कहीं भी डाउट आता है तो इस वीडियो को देखने वक्त के बाद आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप द्विघात समीकरण को कठिन लगता है या उसमें फंस जाते हो तो इस वीडियो से आपका समाधान होने वाला है। गुणनखंड विधि में अगर आप गुणनखंड समझ गए तो पूरा चैप्टर आसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि के जितने भी होते हैं उसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। तो सबसे पहले जो है गुणनखंड विधि जो है सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें बीच वाले पद को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं जिनका जोड़ b हो और गुना जो है c हो, a गुने c हो के बराबर हो। जैसे कि यह मेरा द्विघात समीकरण है। तो इसमें हमको देखना है कि इसमें जो है 6 का गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 6 को डिवाइड करेंगे जो भी है, तो 2 से लगाएंगे तो इसमें 3, यानी 3 और 2 आ रहा है इसका गुणनखंड। तो अगर हम 3 और 2 लेंगे और इसको गुना करेंगे आपस में, 3 और 2 को गुना करेंगे तो हमको 6 मिलेगा। यानी अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमको 5 देता है। तो यहाँ पे बीच वाला हमको पुर जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे हमको दोनों को माइनस में लेके जाना है। तो 2x माइनस 3x और +6 इज इक्वल टू 0। और फिर इसको हम अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो इसमें से x कॉमन लिए तो इसमें बच जाएगा x और इसमें बच जाएगा -2। और इन दोनों में अब हम 3 लेते हैं कॉमन, तो -3 अगर लिए कॉमन तो इसमें बच गया x और इसमें बच गया -2 इज इक्वल टू 0। अब हमको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इनमें और इनमें। तो इन दोनों में कॉमन x -2 और x -2 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो इसको x -2 को कॉमन ले लिए तो इसमें बच गया x और इसमें बच गया -3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये फर्स्ट विधि, यानी अगर हम या तो इसको 0 कर सकते हैं या तो इसको 0 कर सकते हैं। तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 2। हमको x बराबर यहाँ पे एक बार 2 मिलेगा और एक बार हम कर सकते हैं x -3 इज इक्वल टू 0। तो x -3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 3। तो x का 2 वैल्यू होगा जो तुम्हारा जो है इस फैक्टराइजेशन मेथड से निकला है। तो ये हमारा गुणनखंड विधि है जो कि द्विघात समीकरण का फर्स्ट विधि इसको बोलते हैं। तो इस विधि के द्वारा बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि डायरेक्टली पूछ देता है बोर्ड में। तो द्विघात समीकरण का दूसरा विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि, या इसको आप बोल सकते हो परफेक्ट स्क्वायर। इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने का जो है, सबसे पहले इसमें a+b का होल स्क्वायर याद रहना ज़रूरी है। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो या ये a-b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। इस विधि से भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए हम सीखते हैं इस विधि को। तो जैसे हमारा एक द्विघात समीकरण था x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको जो है पूर्ण वर्ग करके बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे x है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी a²। उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा है तो उसके हिसाब से -2 ये आ गया फॉर्मूला से 2,
उसके बाद ए आपका फाइंड है जो ज्ञात है एक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ करना है कि बी आपको फाइंड करना है। तो बी ऐसा क्या डाले कि हमको 5x यहाँ पे पुर जाएगा। तो बी का मान हम अगर 5/2 रखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 हमको देगा। तो यहाँ पे हमने b का मान कितना रखा 5/2, यानी इसका स्क्वायर होगा b, यानी कि एक बार प्लस 5/2 का होल स्क्वायर कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे 5/2 का स्क्वायर और एक बार माइनस कर देंगे, तो +6 और -5/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा =0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हो गया आपका a² -2ab + b²। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर में। तो इसको हम x - 5/2 का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस इधर जो बचा है उसको लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका =0। अब इस पूरे को आप जो है उस साइड लेके चले जाओ, तो x - 5/2 का होल स्क्वायर =, तो ये आपका हो जाएगा, ये माइनस था उधर गया तो प्लस और ये प्लस था तो उधर गया तो माइनस। अब सिंपली यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो -5/2 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 25 माइनस इसमें 24 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका। तो आपका ये कुछ इस तरह से था। तो x - 5/2 का होल स्क्वायर = 25 में से 24 गया तो 1/4। अब इस स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो x - 5/2 = √1/4। तो ये आपका हो जाएगा x - 5/2 = अब रूट के अंदर से 1 का 1 ही निकलता है और 4 का रूट का तो 2 निकलता है, तो यानी ±1/2। रूट के अंदर से कोई भी बाहर निकलेगा तो प्लस या माइनस के लेके निकलेगा। तो यहाँ पे हम एक बार प्लस लेके और इसको x का वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम x - 5/2 = 1/2 लेते हैं, तो x = 1/2 और प्लस 5/2 = इसमें 2 एलसीएम ले लिए, तो ये 1 + 5 = 6/2, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू 3 आ रहा है। जब आपने प्लस लिया तो आपका 3 वैल्यू आ रहा है। अब हम माइनस यहाँ पे लेके करते हैं सॉल्व। तो x - 5/2 = -1/2, तो यहाँ पे हम इसको उधर लेके जाएंगे, तो x = -1/2 और प्लस 5/2। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पे -1 + 5, तो x = 4/2, तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2। तो आप जिस भी मेथड से बनाइए, जिस भी विधि से बनाइए, आपका वैल्यू सेम आने वाला है। तो ये आपका दूसरा विधि था द्विघात समीकरण का। नेक्स्ट इसके बाद जो है तीसरा विधि, जिसको आप सूत्र के द्वारा श्रीदाचार्य जो प्रूफ किए थे उसके विधि से आप सॉल्व करेंगे। तो ये आपका तीसरा मेथड है, तो मूल निकालने का सूत्र। तो आपका जो है मूल अगर निकालना चाहते हो तो इस फॉर्मूले का भी यूज करके आप मूल निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला आपका b - b + √b² - 4ac/2, ये आपका जो है, देखो कोई भी जो है द्विघात समीकरण ax + ax² + bx + c के रूप में रहता है। तो इसमें जो है a क्या है, तो a है x² का गुणांक और b जो है x का गुणांक है और c फर्दर एक अचर राशि है जो कि दिया होता है द्विघात समीकरण के क्वेश्चन में। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन था मेरा x² - 5x + 6 = 0।
तो अब हम इसमें सबसे पहले ए ज्ञात करेंगे। तो ए हमारा क्या होने वाला है, तो एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके पीछे क्या गुना है, तो 1 गुना है। तो 1 ए का वैल्यू 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू एक्स के पीछे कौन सा गुना है तो वो देखना है आपको। तो -5 गुना है और c इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया। उसके बाद आपका फार्मूला जो है वो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। अब यहाँ पे एक एक करके a का वैल्यू और b का वैल्यू बैठाएं। तो यहाँ पे b का वैल्यू है -5, तो -5 यहाँ पे बैठा दिए और उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे b का स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर -4, a है आपका और a है 1 तो गुने 1 और गुने 6 अपॉन 2 गुने 1। तो अब इसका कैलकुलेशन करिए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये +5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस 6 चौक 24 और यहाँ पे आपका 2 होने वाला है। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 में से 24 गया तो 1 हो जाएगा और नीचे में 2। तो ये जो है आपका होने वाला है प्लस माइनस 1 का रूट 1 होता है अपॉन 2। तो यहाँ पे एक बार प्लस लीजिए तो 5 प्लस 1 तो हो जाएगा 6/2 तो निकलेगा 3 और एक बार माइनस ले लीजिए तो माइनस लेंगे तो 5 माइनस 1 अपॉन 2 तो हो जाएगा 4/2। तो ये कट के हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका 2 मूल निकल गया है। तो x का मूल एक निकला है 3 और एक निकला है 2। तो आप जिस भी मेथड से बनाइए आपका मूल सेम आने वाला है। तो यही था आपका बोर्ड लेवल जो है। इसमें बोर्ड में बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर चाहते हो तो मैं इस पे 10 PYQ लेके और डायरेक्टली सॉल्व करवा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म किया जाता है। थैंक यू।